एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास ऑफ टैली। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने लेजर क्रिएशन सीखा था और हमने उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में। अकाउंटिंग वाउचर के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपने एंट्रीज पास करनी है तो आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में आना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करने होते हैं, कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के बाद अगर मुझे एंट्रीज पास करनी है तो हमें क्या करना होता है, हमें अकाउंट इन्फो में जाकर लेजर्स बनाने होते हैं, तभी हम उसकी एंट्रीज पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एंट्री पास करनी है परचेज अकाउंट DR टू मिस्टर राम, तो मुझे परचेज का भी लेजर बनाना पड़ेगा, मुझे मिस्टर राम का भी लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर्स हम क्रिएट करते हैं अकाउंट इन्फो में और एंट्रीज हम पास करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। तो मैंने डाउन एरो की प्रेस किया एंड मैं अकाउंटिंग वाउचर को सेलेक्ट करने के बाद उस पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ टैब्स पे लिखा हुआ है, कुछ डिफरेंट वाउचर्स लिखे हैं, लाइक कॉन्ट्रा है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है। इनमें से कुछ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट हाईलाइट नहीं है, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये अभी डिसेबल है। अगर हम इन्हें इनेबल करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए इसका फीचर ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा। फीचर ऑप्शन हम इनेबल कर सकते हैं F11 प्रेस करके। जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं तो उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको इसको इनेबल करके नहीं दिखा रही हूँ, अभी हम सिर्फ ये डिस्कस करने वाले हैं जो ये वाउचर्स हैं, क्योंकि हर एक वाउचर्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंट्रीज पास होती हैं। तो किस तरह के वाउचर में कौन सी एंट्रीज पास होने वाली हैं ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एंट्रीज पास करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें वाउचर्स में एंट्री पास करना सीखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट वाउचर्स में हम कौन कौन सी एंट्रीज पास कर सकते हैं। तो चलिए मैं टैली को अभी क्लोज कर देती हूँ। पहले हम समझते हैं वाउचर्स। टैली में काफ़ी सारे वाउचर्स बने हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। लाइक परचेज के लिए अलग वाउचर है, सेल्स के लिए अलग वाउचर है, गुड्स के लिए, इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए अलग वाउचर्स हैं। तो हम धीरे धीरे उन पे जाएंगे। अभी हम बेसिक नॉर्मल जो वाउचर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली बहुत यूज़ आते हैं हर तरह के बिजनेसेस में, अभी हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो उसके अंदर हमें कौन कौन से वाउचर्स मिलने वाले हैं और अभी हम किन पर काम करने वाले हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक वाउचर्स होता है जिसका शॉर्टकट है F4। F4 का मतलब है कि अगर मैं कीबोर्ड से F4 की प्रेस करूंगी तो वो मेरा वाउचर इनेबल हो जाएगा। कौन सा वाउचर इनेबल होगा अगर आप F4 प्रेस करते हैं? कॉन्ट्रा, ठीक है। जैसे ही आप कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे तो आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अब कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? मे बी आप लोगों को नहीं पता कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, बट आप में से कुछ लोगों ने कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में सुना होगा। हाँ, वही कॉन्ट्रा एंट्री जो हम लोग 11th क्लास में कैश बुक चैप्टर के अंदर समझ कर आए थे, ठीक है। याद है आप लोग कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन पास करते थे, कॉन्ट्रा एंट्रीज। वही कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए इसमें कॉन्ट्रा वाउचर बना हुआ है। जितनी भी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर में पास होती हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? वो एंट्री जो कैश या फिर बैंक से रिलेटेड होती हैं वो होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज। कैश या बैंक, दैट मीन्स अगर हम एंट्री पास कर रहे हैं तो उसके DR और CR में कैश या बैंक, इनके अलावा कोई थर्ड लेजर या थर्ड अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। या तो कैश होगा या बैंक होगा, दोनों में कैश दोनों में बैंक, या फिर कैश और बैंक। दैट मीन्स एक बार एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज आपने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया है तो क्या एंट्री पास करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। यही एंट्री पास करते हैं अगर हमने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराया है। तो यहाँ पे DR में भी बैंक है और CR में कैश है, ठीक है। तो ऐसी एंट्री जिसमें या तो बैंक हो या कैश हो, इसके अलावा कोई और ना हो, कॉन्ट्रा एंट्रीज है। नेक्स्ट है हमारी, अगर हमने बैंक से कोई अमाउंट विड्रॉन कराया है तो हमारी एंट्रीज हो जाएंगी कैश अकाउंट DR टू बैंक।
अगर आपने बैंक से कोई अमाउंट विड्रॉन कराया तो आपके पास में कैश आ रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक। या फिर हम कह सकते हैं कि मेरे बिजनेस में दो अकाउंट्स हैं, दो बैंक अकाउंट्स हैं, मैंने एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर किया है, तो उस कंडीशन में हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे देखो बैंक है, कैश, कैश, बैंक, 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 सिंपली यही हमें समझना है कि या तो एंट्री में कैश हो या बैंक हो या दोनों हो, बट इसके अलावा कोई और ना अकाउंट, कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए, लाइक परचेज, सेल, फर्नीचर, कोई ग्रुप, कोई अकाउंट इसमें नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ वही लेजर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा जिनका ग्रुप या तो कैश इन हैंड हो या फिर उनका ग्रुप बैंक अकाउंट हो। इन्हीं ग्रुप को हम सेलेक्ट करने वाले हैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, किसी भी लेजर का ग्रुप अगर कैश इन हैंड या बैंक अकाउंट है तभी वो कॉन्ट्रा वाउचर में पास हो सकती हैं, अदरवाइज वो कॉन्ट्रा वाउचर में पास नहीं हो सकती है। क्लियर है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट है हमारा F5। F5 है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर नाम से पता चल रहा है कि अगर हम किसी तरह का पेमेंट कर रहे हैं तो हमें F5 वाउचर में एंट्री करनी है, दैट इज पेमेंट वाउचर। F5 में हम हर तरह के पेमेंट के एंट्रीज पास करेंगे सिवाय गुड्स के। ठीक है, इन्वेंट्रीज को, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो या गुड्स सेल कर रहे हो, इस तरह की एंट्रीज यहाँ पे नहीं होगी। इनके अलावा किसी भी तरह का हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट वाउचर में जाती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्रीज इसमें जा सकती हैं। अगर आपने बिजनेस में कोई भी एक्सपेंसेस पे किया हो, अब एक्सपेंसेस पे किया हो, कैसे किया हो, या तो आपने कैश में पे किया हो या फिर आपने उसका पेमेंट चेक से किया। देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ कैश की तो मान के चलिए हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे कैश में कर रहे हैं चाहे चेक के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, बस पेमेंट हो रहा है, तो आपको दोनों को कंसिडर करना है यहाँ पे। दैट मीन्स अगर मैं किसी को एक्सपेंसेस पे कर रही हूँ तो वो जाएगा हमारा पेमेंट वाउचर के अंदर। इसके अलावा अगर हमने किसी पार्टी को पेमेंट किया है, पहले हम एक्सपेंसेस पे कर रहे थे, एक्सपेंसेस लाइक कोई इंटरेस्ट है, कमीशन है, सैलरी है, या फिर कोई भी अमाउंट अगर आप पे कर रहे हो, ठीक है। सेकंड है अगर हमने किसी पार्टी को पे किया, पार्टी लाइक हमारे क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं, सपोज हमने पहले उनसे गुड्स क्रेडिट में खरीदा था, अब हम उनको पेमेंट करने वाले हैं, या कोई भी रीजन से आप किसी भी पार्टी को, किसी कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हो तो हमारा पेमेंट वाउचर में जाएगा। अब वो पेमेंट आपने कैसे भी किया हो, चाहे वो पेमेंट आपने कैश के थ्रू किया हो चाहे आपने चेक से पेमेंट किया हो, अगर हम किसी भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा पेमेंट वाउचर में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस तरह की एंट्रीज में। अगर आपने कोई भी असेट्स को परचेज किया है, कोई भी असेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, कोई भी असेट्स, या फिर आपने कोई स्टेशनरी वगैरह परचेज की हो बिजनेस के लिए, तो अगर आप कोई असेट्स परचेज कर रहे हैं तो चाहे वो आपने कैश में पेमेंट किया हो उसके लिए या फिर चाहे आप उसके लिए चेक से पेमेंट करके आए हो, बट पेमेंट हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर हमने कोई असेट्स परचेज की है कैश में या चेक में तो उसकी एंट्रीज भी हमें पेमेंट वाउचर में पास करनी होती है। ठीक है, कौन कौन सी एंट्रीज हैं, अगर हमने कोई एक्सपेंसेस पे किया है तो उसकी एंट्री में पेमेंट वाउचर में पास करनी है, अगर मैं किसी पार्टी को पे कर रही हूँ तो उसकी एंट्री भी मुझे पेमेंट वाउचर में पास करनी है। अब यहाँ पेमेंट में हम दोनों कंसिडर कर रहे हैं, कोई सा भी मोड हो, चेक के थ्रू किया हो या हमने कैश में किया हो पेमेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने कोई असेट्स को परचेज किया है, चाहे ऑन कैश किया हो चाहे ऑन क्रेडिट किया, सॉरी कैश में किया हो चाहे चेक के थ्रू किया हो, वो एंट्रीज भी हमारी पेमेंट वाउचर के अंदर ही जाती है। तो ये 3 टाइप के एग्जांपल्स हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा भी कुछ एंट्रीज अगर आपको डाउट लगता है आप उसके लिए क्वेरी पूछ सकते हैं, बट आई थिंक आपको कोई डाउट आएगा नहीं। ठीक है ना,
तो हमने देख लिया एक्सपेंसेस की एंट्रीज पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं या कोई असेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हमें पेमेंट वाउचर में करनी होती है। अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया है तो वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है कोई अगर हमने असेट्स परचेज किया है तो गुड्स के लिए अलग से है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। अगर हम कोई असेट्स परचेज कर रहे हैं या हमने कोई स्टेशनरी वगैरह परचेज की है तो हम उसकी एंट्रीज भी और गुड्स की एंट्रीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ वही एंट्रीज लेनी है जो हमने असेट्स परचेज किया है या कोई एक्सपेंसेस पे किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा F6। F6 है हमारा रिसिप्ट वाउचर। देखिए रिसिप्ट वाउचर जस्ट अपोजिट है आपके पेमेंट वाउचर से। कैसे अपोजिट है? अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया है तो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। इसी जगह अगर मैंने कोई एक्सपेंसेस पे ना करके कोई इनकम रिसीव किया होता तो वो कहाँ जाएगा? रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में, और अगर हम कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं, अगर हम कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं चाहे कैश में रिसीव कर रहे हो या उसका पेमेंट जो हमें रिसीव हुआ है वो चेक के थ्रू हुआ है तो वो कहाँ जाएगी? रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो अगर हमने कोई इनकम रिसीव की है, अब वो इनकम कोई सी भी हो सकती है, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, कोई भी इनकम अगर आपको रिसीव हो रही है तो आपको उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करनी है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें किसी पार्टी से कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, पार्टी लाइक हमारे जो डेटर्स हैं, सपोज हमने किसी को क्रेडिट में सेल किया था, उनसे अगर हमें पैसा रिसीव हो रहा है तो अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होता है किसी पार्टी से तो उसकी एंट्री भी आपको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। अब वो अमाउंट कैसे भी रिसीव हो सकता है आपको, या तो आपको कैश में हो सकता है या आपको चेक के थ्रू हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन में हमें F6 वाउचर के अंदर ही उसकी एंट्री पास करनी होती है। आगे चलते हैं। पेमेंट में हमने देखा था कि अगर हमने कोई असेट्स परचेज किया है तो हम पेमेंट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं असेट्स परचेज कर रही हूँ कैश में तो मेरे पास से कैश जा रहा है, मैं किसी को पे कर रही हूँ, इसीलिए पेमेंट वाउचर में एंट्री हो रही है। बट कई बार होता है बिजनेस में हम हमारा जो पुराना फर्नीचर है या कोई ओल्ड मशीनरी है, कोई भी असेट्स हैं उनको रीसेल कर देते हैं वापस से ना, आपके यूज में नहीं आ रही या किसी भी रीजन से आप असेट्स को अगर सेल कर रहे हो, बट वो असेट्स को जो आप सेल कर रहे हो वो कैश में सेल होना चाहिए। तो असेट्स अगर हमने सेल किया है कैश में या फिर अगर उसका पेमेंट हमें चेक के थ्रू मिला है तो भी, दोनों कंडीशन में उसकी एंट्री हमें F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर में पास करनी है, क्योंकि जब मैं असेट्स को सेल करूंगी तो हमारे पास में कैश आएगा, इसीलिए हमें उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर पास करनी है। या फिर हम बात कर सकते हैं, एक एंट्री पास करते हैं हम बिजनेस में, लाइक आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जब नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है या एडिशनल कैपिटल आपने मिड ऑफ द ईयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो हमारे यहाँ पे कैश हमने डीआर किया है क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है तो ये भी हमारी रिसिप्ट है। तो ये वाली एंट्री जो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल है, बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करने की जो एंट्री है वो एंट्री भी रिसिप्ट वाउचर में ही पास होगी। तो किसी भी रीजन से अगर आपके पास में कैश आ रहा है तो आपको उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में पास करनी होती है। बट यहाँ पर हम गुड्स के सेल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैंने गुड्स सेल किया है उससे मुझे कैश रिसीव हुआ है तो वो एंट्री इधर नहीं आएगी। यहाँ पर हम असेट्स की बात कर रहे हैं या फिर हम इनकम रिसीव होने की बात कर रहे हैं, गुड्स की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अगर मैंने बिजनेस का जो गुड्स है वो सेल किया है, जिसका मैं बिजनेस कर रही हूँ, अगर मैंने नॉर्मली हमारे बिजनेस में सेल किया है तो उसकी एंट्री मैं रिसिप्ट वाउचर में नहीं करूँगी। इसके अलावा किसी भी सोर्स से अगर मुझे कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो रिसिप्ट वाउचर में जाती है, एक्सेप्ट सेल ऑफ गुड्स। आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये कहाँ आने वाला है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा F7।
जर्नल वाउचर। लाइक सब्सिडरी बुक्स जैसे हमने स्कूल टाइम में पढ़ी थी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती है, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, तो सबकी एक बुक है। सेल्स की बुक है तो अगर सेल्स का ट्रांजेक्शन हुआ है वो सेल्स बुक में जाता है, कैश बुक में कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जाते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन जो सेल, परचेज, कैश बुक इन सब में नहीं आ सकते हैं वो कहाँ जाते थे, जर्नल बुक में। सेम टैली में यही रूल अप्लाई हो रहा है। कोई भी वाउचर्स अगर वो डिफरेंट जो अभी हम पढ़कर आए हैं अदर में कोई एंट्रीज है वो अदर वाउचर्स में नहीं जाती हैं तो वो एंट्रीज कहाँ जाएंगी, जर्नल वाउचर में। अगर F7 के अलावा जितने भी वाउचर्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें कोई एंट्री नहीं जाती है तो वो जर्नल में जाएगी। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, अभी मैं इसको स्किप कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेल्स। सेल्स है हमारा F8। सेल्स दैट मीन्स सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो सेल्स वाउचर में कौन सी एंट्री जाएगी, अगर आपने गुड्स सेल किया है, चाहे वो आपने कैश में सेल किया हो या फिर वो आपने क्रेडिट में सेल किया हो, चाहे कैश में सेल किया हो चाहे क्रेडिट में सेल किया हो, आपको इसकी एंट्री पास करनी है सेल्स वाउचर के अंदर। हमने पढ़ा था रिसिप्ट में हम इसकी एंट्री पास नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि सेल से रिलेटेड जो हम गुड्स सेल कर रहे हैं, उसकी एंट्रीज हमारी सेल्स वाउचर में जाती है। ठीक है, अब वो चाहे हमने गुड्स कैश में सेल किया हो चाहे क्रेडिट में सेल किया हो, उसकी एंट्री हमें सेल्स वाउचर में करनी होती है। नेक्स्ट है हमारा F8 विथ डबल लाइन। आप वाउचर्स में देखेंगे तो F8 के नीचे एक और F8 दिया है जिसके नीचे डबल लाइन हो रखी होती है, वो है हमारा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, जो गुड्स हमने सेल्स किए थे अगर वो फिर से रिटर्न होकर आ गए हैं, दैट मीन्स जो हमारी सेल्स रिटर्न होती है उसकी एंट्री हमें पास करनी होती है क्रेडिट नोट के अंदर। ठीक है, गुड सेल किया है सेल्स वाउचर में जाएगी, सेल्स रिटर्न अगर हमारी हुई है तो वो F8 के अंदर जाती है विद डबल लाइन, दैट मीन्स उसकी एंट्री हमें क्रेडिट नोट के अंदर पास करनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा F9। F9 है हमारा परचेज वाउचर। जैसे हमने यहाँ देखा था सेल्स के बारे में, अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं चाहे कैश में कर रहे हो चाहे क्रेडिट में कर रहे हो, उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में होती है। एज इट इज अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं, अब चाहे वो आपने ऑन कैश किए हो या फिर क्रेडिट पे किए हो, उसकी एंट्री हम पास करने वाले होते हैं परचेज वाउचर में। ठीक है, अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है चाहे कैश में किया हो चाहे क्रेडिट में किया हो, उसकी एंट्री पास होगी परचेज वाउचर में। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो परचेज वाउचर के नीचे एक और F9 दिया होता है विथ डबल लाइन। डबल लाइन का मतलब है ये है हमारा डेबिट नोट। डेबिट नोट, अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया है तो उसकी एंट्री F9 में, जो हमने गुड्स परचेज किया था हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी हमारी डेबिट नोट के अंदर। ठीक है, अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया है तो वो F9 में जाता है, और जो गुड्स हमने परचेज किया था अब हम उसको रिटर्न कर चुके हैं या हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो जाएगा डेबिट नोट के अंदर। तो डेबिट नोट के अंदर हमारा परचेज रिटर्न पास होता है, परचेज रिटर्न की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो हमारी जाती हैं डेबिट नोट वाउचर में। चलिए अभी तक हमने क्या देखा है एक बार देख लेते हैं। हमने F4 वाउचर देख लिया, उसके बाद हमने देखा F5 पेमेंट वाउचर। F4 वाउचर था हमारा कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड, F5 है हमारा पेमेंट वाउचर से रिलेटेड। F6 देखा, उसके बाद में हमने F6 है हमारा रिसिप्ट वाउचर। इसके बाद हमने F7 को स्किप किया था, अभी हम समझ लेते हैं F7 क्या होता है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमने पढ़े थे F8।
F8 हमने पढ़ा था वाउचर जो सेल्स से रिलेटेड है, दैट मीन्स जिसमें हमने गुड्स की एंट्री करनी है, गुड्स को सेल करने की एंट्री करनी है। फिर है हमारा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री पास होती है सेल्स रिटर्न से रिलेटेड। अगर सेल्स रिटर्न है तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट में पास होगी। लास्ट हमने पढ़ा था परचेज एंड डेबिट नोट। अगर हमने गुड्स परचेज किया है ऑन कैश या फिर ऑन क्रेडिट तो वो परचेज वाउचर में जाता है, और अगर हमने जो गुड्स परचेज किया था वो हमने रिटर्न कर दिया, दैट मीन्स अगर वो परचेज रिटर्न है तो उसकी एंट्री हमें पास करनी होती है डेबिट नोट के अंदर। तो देखिए हम F4, F5, F6, F8 और F9 समझ चुके हैं, ठीक है। अब बचा है F7। तो जो एंट्री अदर्स वाउचर में नहीं जाती है, लाइक कॉन्ट्रा में नहीं जा रही है, पेमेंट में, रिसिप्ट में, परचेज में, डेबिट नोट में, सेल्स में या क्रेडिट नोट में, जो इन सब वाउचर्स में नहीं जा रही है वो हमारी आती है जर्नल वाउचर के अंदर। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्रीज हैं। सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे जर्नल में आती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज। हमारे बिजनेस में जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज हम पास करते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन है, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, वो हमारी जाती है F7 यानी कि जर्नल वाउचर में, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने रिसिप्ट में देखा था कि अगर मैं कोई असेट सेल कर रही हूँ ऑन कैश, अगर मैंने कोई असेट्स बेचा है कैश में तो वो रिसिप्ट में जाता है, और अगर मैंने कोई असेट्स परचेज किया है ऑन कैश तो वो जा रहा है पेमेंट में। बट अगर हमने कोई असेट्स को सेल या परचेज कैश में ना करके क्रेडिट में किया होगा तो वो वाउचर्स कौन सा होगा, उसकी एंट्री हम कौन से वाउचर में पास करेंगे? बिल्कुल सही, उसकी एंट्री हम कहाँ पास करेंगे? जर्नल वाउचर में, ठीक है। तो अगर हमने कोई असेट्स को सेल किया है या फिर हमने असेट्स को परचेज किया है, कैसे? ऑन क्रेडिट। ये पेन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे समझ लीजिएगा, ये लिखा है क्रेडिट। मैं फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर हमने कोई असेट्स को सेल किया है या हमने किसी असेट्स को परचेज किया है क्रेडिट के ऊपर तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं जर्नल में। अगर हम कैश में असेट्स को सेल कर रहे हैं तो वो जाती है रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि जब हम असेट्स को सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है इसीलिए वो रिसिप्ट में जाती है। अगर हम कोई असेट्स को परचेज कर रहे हैं ऑन कैश तो जब हम असेट्स को कैश में परचेज करते हैं तो पैसा जाता है इसीलिए उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में कर रहे हैं। बट अगर हम असेट्स को सेल या परचेज उधार पे कर रहे हैं यानी कि क्रेडिट पे कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमें उसकी एंट्री F7 में पास करनी है, और कोई वाउचर नहीं है जिस पे हम उसकी एंट्री पास कर सके, है ना। ना तो हम कॉन्ट्रा में कर सकते हैं, ना हम रिसिप्ट में कर सकते हैं, ना हम पेमेंट में, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब कैश आया जा रहा हो, ठीक है। परचेज एंड सेल्स वाउचर में भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो गुड्स के परचेज एंड सेल्स के लिए, इसीलिए उसकी एंट्री हमें जनरल वाउचर में पास करनी होती है। तो वो सभी एंट्रीज जो अदर वाउचर्स लाइक F4, F5, F6, F8, F9, अगर इन सब वाउचर्स में वो एंट्री नहीं आती या फिर हम कंट्रोल F8 और F9 को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी एंट्रीज जो इन किसी भी वाउचर्स में नहीं जा रही है तो उसके एंट्रीज हम पास करेंगे जनरल वाउचर के अंदर। क्लियर है? ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज हमने बहुत थोड़ा पढ़ा है, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़ा, बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है हमने।
सिर्फ वाउचर्स के बारे में समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन्हें यूज़ कैसे करना है। हर वाउचर में हम लोग सेपरेटली एंट्री पास करके देखेंगे, एक एक दो दो एग्जाम्पल करके देखेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। तब तक आप लोगों को होमवर्क क्या है, अभी जो हमने आज सारे वाउचर्स ये पढ़े हैं, ये सब वाउचर्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपको इन सबको समझना है, उनको देखना है कि कौन कौन सी एंट्री कहाँ पर पास हो रही है, ठीक है। क्योंकि अगर सही वाउचर्स नहीं होगा तो सही बुक पास नहीं होगी, सही बुक्स की जो हमारी एंट्रीज है, जो उसका रिजल्ट आने वाला है, एंट्रीज पास करने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि हम वाउचर्स गलत ले रहे हैं। और कई बार तो टैली भी आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये इस एंट्री इस वाउचर में नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्राई करोगे रिसिप्ट वाउचर के अंदर कैश अकाउंट को सीआर करना, तो वो अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर रिसिप्ट में एंट्री हो रही है इसका मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश डीआर होगा, कैश तो सीआर हो ही नहीं सकता। तो अगर हम रिसिप्ट वाउचर में जाके देखेंगे कि सीआर करना है कैश को, तो टैली अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें आगे इतनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर जब हम एंट्रीज पास करते हैं, एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, तभी हमें ये प्रॉब्लम आती है और फिर हम लोग वहीं स्टॉप हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये एरर क्यों आ रहा है, ये हमारा एरर है, ये टैली का एरर है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो अब आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पता है। अगर आपको पता है कि अब किस वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि आपको ये सारे वाउचर्स आज पढ़कर आने हैं, ठीक है। अच्छे से समझना है इनको, इनको देखना है क्या हमने पढ़ा है और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अप्लाई करना सीखेंगे कि प्रैक्टिकली इसे कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। थैंक यू।